हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अलंकार से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वह अलंकार जिसमें एक वस्तु को दूसरे वस्तु का ही रूप मान लिया जाता है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप मान लिया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, मानवीकरण अलंकार। तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप मान लेना रूपक अलंकार कहलाता है। राइट रहेगा ख ऑप्शन। नेक्स्ट है, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार की पहचान कीजिए। पीपर पात में पै की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है और पीपर पात सरिस मंडोला, और जहाँ पर सरिस वाचक शब्द आ गया तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और मानवीकरण अलंकार। इसमें मिस्टेक हुई थोड़ी सी, मानवीकरण अलंकार है। तो राइट रहेगा के ऑप्शन, उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला, सा सी सरिस सम, वहाँ उपमा अलंकार होता है और पीपर पात में पै की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है भाई। नेक्स्ट है, हरिपद के कोमल कमल से इनमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या मानवीकरण अलंकार। हरिपद के कोमल कमल से इसमें कौन सा अलंकार है? तो कोमल कमल में कै की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार। हरिपद के कोमल कमल से, कोमल कमल में कै की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, और से सा सी सम जिसमें तुलना की जाती है वहाँ कमल से यानी कमल के समान, तो वहाँ उपमा अलंकार भी है। हरि पद, हरि रूपी पद, अगर इस वाक्य को अंडरलाइन कर दिया जाता है तो हरि पद जहाँ योजक चिन्ह होता है तो वहाँ रूपक अलंकार भी होता है। हरि पद में रूपक अलंकार है। कोमल कमल में कै की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कोमल कमल सा, से नहीं है, ये सा है, सा, इसमें उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है, मेघ आए बड़े बन ठन के, इनमें कौन सा अलंकार सही है? विकल्प चुनिए। मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो मेघ आए बन ठन कर, यहाँ मेघों का प्रकृति का सजीव रूप में वर्णन किया है, एक दुल्हे के रूप में बन ठन कर आए हैं, तो यह मानवीकरण अलंकार है। नीचे दिए गए छंद में कौन सा अलंकार है? आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। अभी राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। राणा सोच रहे हैं, तब तक घोड़ा कवि ने नदियाँ पार करवा दी घोड़े से। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण, उपमा अलंकार। तो राइट रहेगा ख ऑप्शन, अतिशयोक्ति, क्योंकि राणा अभी सोच रहे हैं, उससे पहले ही कवि ने घोड़े से नदिया को पार करवा दिया। अतिशयोक्ति बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया भाई, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। राइट रहेगा ख ऑप्शन। आए महंत बसंत में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। तो आए महंत बसंत में मानवीकरण अलंकार है। बसंत का एक महंत के रूप में मानवीकरण किया गया है। कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लेनी, अलंकार की पहचान करे। रूपक अलंकार, यमक अलंकार, मानवीकरण अलंकार और उपमा अलंकार। तो यहाँ बेनी बेनी में दो बेनी बेनी का वर्णन किया गया है और दोनों का अर्थ अलग अलग होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। उपमा का अर्थ क्या है? सदृश, समानता, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सदृश और समानता राइट रहेगा ख ऑप्शन, क और ख दोनों, सॉरी ग ऑप्शन, क और ख दोनों। समान और सदृश एक ही मीनिंग होता है भाई। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। राइट रहेगा ख ऑप्शन। नेक्स्ट है, संध्या सुंदरी उतर रही में अलंकार की पहचान कीजिए। संध्या सुंदरी उतर रही
में संध्या को एक सुंदरी के रूप में उतरते हुए प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। एक सुंदरी के रूप में, स्त्री के रूप में उतरते हुए दिखाया गया भाई। रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उत्प्रेक्षा। तो राइट रहेगा ग ऑप्शन, मानवीकरण अलंकार है। चांद जैसी मुखड़ी पर बिंदिया सितारा में कौन सा अलंकार है? चांद जैसी, जैसी, जैसा, सा, सी, सरिस, सम। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति। तो वहाँ उपमा अलंकार होता है सा, सी, सरिस, सम, से, जैसा। तो यहाँ चांद जैसा मुखड़ा, चांद के समान मुखड़ा बताया गया है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। छू गया तुमसे ही झरने लगी पड़ी शेफालिक के फूल में अलंकार की पहचान कीजिए। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। छू गया तुमसे की झरने लगी पड़े शेफालिका के फूल। तो इसमें संभावना की जा रही है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, माना जा रहा है भाई, किसी भी चीज़ को उसमें मान लिया गया है। लो यह लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रसगागरी में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। लो यह लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रसगागरी। तो लतिका के एक सुंदर रूप दिया गया है नारी का, तो मानवीकरण अलंकार है, राइट रहेगा ख ऑप्शन। धारा पर पारा पारावार यूँ हलत है में अलंकार की पहचान कीजिए। अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार। तो यहाँ यमक अलंकार है, राइट रहेगा घ ऑप्शन। पारा पारावार, तो पारा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ, दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ यमक अलंकार है। वह कौन सा अलंकार होता है जिसमें एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार। तो राइट रहेगा ख ऑप्शन। श्लेष अलंकार के शब्द एक होता है और उसके अर्थ अनेक चिपके हुए होते हैं भाई, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट है अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 7, 8। तो अर्थालंकार के 5 भेद बताए गए हैं, राइट रहेगा ख ऑप्शन। उस अलंकार का नाम बताइए जिसमें वर्ण की पुनरावृत्ति होती है। वर्ण की पुनरावृत्ति, शब्द की पुनरावृत्ति, यहाँ जो शब्द बार बार आते हैं वह यमक अलंकार होता है, और वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार। तो राइट रहेगा क ऑप्शन, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? अनुराग, आभूषण, सुंदरता या फिर काव्य। तो अलंकार का अर्थ होगा आभूषण, राइट रहेगा ख ऑप्शन। 3 बेर खाती थी वो 3 बार बेर खाती हैं, बार नहीं बेर है भाई, 3 बेर खाती हैं वो 3 बेर खाती हैं में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ बेर बेर 2 बार प्रयुक्त हुआ है, दोनों का अर्थ अलग है। एक बेर का अर्थ फल, दूसरे बेर का अर्थ है बार से लिया गया है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार। तो राइट रहेगा ख ऑप्शन, यमक अलंकार। जब एक ही शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार आते हैं, हर बार उनका अर्थ अलग होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार, अनुप्रास, यमक और रूपक। तो यमक अलंकार होते हैं, शब्द 2 बार आते हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है भाई। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार। तो यहाँ चरण कमल में चरण रूपी कमल बताया गया है, और एक रूपक में योजक चिन्ह भी आता है भाई, तो यहाँ रूपक अलंकार है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ मानवीकरण अलंकार किया गया है, राइट रहेगा क ऑप्शन, मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट है काव्य या रचनाओं में अलंकार का उपयोग। काव्य या रचनाओं में अलंकार का प्रयोग किया जाता है भाषा को शब्दों या अर्थों से सजाने के लिए, काव्य या रचना को बड़ा करने के लिए, उदाहरण के लिए या अर्थ को समझाने के लिए। भाषा को शब्दों या अर्थों से सजाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है, राइट रहेगा क ऑप्शन। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु छाए अलंकार का सही विकल्प होगा
तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर में बार बार तय की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार, उपमा, अनुप्रास, मानवीकरण, तो राइट रहेगा ग ऑप्शन अनुप्रास अलंकार। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सब बोधित हुआ अलंकार में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, तो राइट रहेगा ग ऑप्शन उपमा अलंकार है। ज्वाला सा बोधित होकर, सम सा जहाँ वाचक शब्द होते हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है, समानता बताई जाती है। सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा नीचे दिए गए अलंकार की पहचानी। मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, तो यहाँ सा शीशम है तो उपमा अलंकार है, राइट रहेगा ग ऑप्शन। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो या जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं एवं क्रियाओं का आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार, उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, तो प्रकृति का जो मानवीय भावनाओं या फिर मानवीकरण किया जाता है वह मानवीकरण अलंकार होता है, मानव का रूप दे दिया जाता है, राइट रहेगा क ऑप्शन मानवीकरण अलंकार होता है वहाँ। शशि मुख पर घूंघट डाले कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास। शशि मुख, शशि रूपी मुख यानी योजक चिन्ह आया हुआ है तो यहाँ रूपक अलंकार है, रूप दिया गया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ अलंकार की पहचान कीजिए। चंद्र खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना। यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, तो यह रूपक अलंकार है, राइट रहेगा घ ऑप्शन। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, यमक अलंकार, मानवीकरण अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार? मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अनुप्रास अलंकार है। मैं की बार बार आवृत्ति हो रही भाई। और वैसे मधुर मधुर में दो शब्द सेम आए लेकिन अर्थ दोनों का एक है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार नहीं है, अनुप्रास अलंकार है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली अलंकार का नाम बताइए। आगे आगे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नाचती गाती बयार चली यानी हवा का एक मानवीकरण किया गया है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण, उपमा, रूपक, तो मानवीकरण अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ संभावना होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश या रूपक अलंकार, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ संभावना होती है, राइट रहेगा ख ऑप्शन। कर का मन का डारी दे, मन का फेर, नीचे दिए गए अलंकारों में से उचित अलंकार की पहचान कीजिए। तो मन का और मन का दो बार आए, दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक मन का, मन के यानी हृदय का, दूसरा मन का, मोती का, माला का मोती, तो यहाँ यमक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण, उपमा, यमक, राइट रहेगा घ ऑप्शन। मखमल सा झूला पड़ा, हाथी सा टीला, अलंकार की पहचान कीजिए। मखमल सा, हाथी सा, तो यहाँ तुलना की गई है। अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, तो वहाँ उपमा अलंकार है जहाँ तुलना की जाती है, राइट रहेगा घ ऑप्शन। अतिशयोक्ति अलंकार में वस्तु का वर्णन किया जाता है, वह बहुत कम करके, बहुत बढ़ा चढ़ाकर, सिर्फ तुलना किया जाता है, शब्दों के अर्थ का ग्रहण किया जाता है, तो अतिशयोक्ति अलंकार में बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, राइट रहेगा ख ऑप्शन। हाय फूल सी कोमल बची हुई राख की थी ढेरी, इसमें कौन सा अलंकार है? हाय फूल सी कोमल बच्ची, तुलना की गई, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, तो राइट रहेगा क ऑप्शन उपमा अलंकार। बरसा रहा है रवि अनल भूतल तवा सा जल रहा, इसके लिए उपयुक्त अलंकार कौन सा है? तवा सा। उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उत्प्रेक्षा, तो तवा सा तवे के समान बताया गया, तुलना की गई, तो उपमा अलंकार है, राइट रहेगा क ऑप्शन। तो ये थे आपके 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलंकार के जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।